हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके पर आपका आज स्वागत है। 24 मई है और 24 मई से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पूर्वी आर्थिक मंच 2020 होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रूस। ठीक है, रूस में होगा। तो इस क्वेश्चन में रूस देश की चर्चा हुई है, तो रूस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसका राजधानी मॉस्को है और करेंसी रूबल, और वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, और यूराल पर्वत एशिया रूस को यूरोप रूस से अलग करता है। ठीक है, और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारखंड और मनुखंड क्षेत्र किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उत्तराखंड राज्य की चर्चा हुई है, तो उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और वर्तमान में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, जो बीजेपी पार्टी से संबंधित है, और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। ठीक है, और उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था, और लोकसभा में 5 सीटें, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 71 सीटें हैं। ठीक है, कहाँ? तो उत्तराखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो ये कार्यक्रम को शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि नागरिकों में मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखना है और कोविड-19 से संबंधित समस्याओं को निदान करना है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मी अन्नपूर्णा पहल शुरू की है? कौन सी पहल? मी अन्नपूर्णा पहल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा राज्य शुरू किया है? तो महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन में महाराष्ट्र राज्य की चर्चा हुआ है, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो ई पहल है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि इसका मुख्य उद्देश्य किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण से संबंधित है। ठीक है, और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ये भी चर्चा कर चुके थे कि महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज कर दिया है। ठीक है, तो कौन सा हवाई अड्डा का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है? तो औरंगाबाद हवाई अड्डा का नाम बदलकर। ठीक है, और जो छत्रपति संभाजी महाराज हैं वो शिवाजी के पुत्र थे। ठीक है, और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है और इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था, और वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र में विधान परिषद के 78 और विधानसभा के 288 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉर्मेट रेनहॉर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीदी वाहन सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल लालजी टंडन। ठीक है, और लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 231 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय इस्पात संघ, जिसको शॉर्ट में ISA कहते हैं, कि नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिलीप उम्मेन। ठीक है, कौन नियुक्त हुए हैं? दिलीप उम्मेन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो ISA का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टील एसोसिएशन। ठीक है, जिसको हिंदी में भारतीय इस्पात संघ कहते हैं, और इसकी स्थापना 2014 को हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंदा राजुल्लू चिंटला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में नाबार्ड की चर्चा हुई, तो नाबार्ड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो नाबार्ड का बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक कहते हैं, और इसका स्थापना 1982 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला
12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन सफलतापूर्वक चलाया है, तो उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है वेग 12, ठीक है, WAG 12, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। और वर्तमान में रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में विनोद कुमार यादव हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में फ्लिपकार्ट की चर्चा हुई है, तो फ्लिपकार्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट भारत की ई कॉमर्स कंपनी है और इसकी पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है, जो यानी कि पेरेंट कंपनी जो वॉलमार्ट है वो फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है, ठीक है। और इसका स्थापना 2007 में हुआ था और मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और वर्तमान में फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं और फ्लिपकार्ट के मालिक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी की भी चर्चा हुई है, तो इसे रिलेटेड भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 2001 को हुआ था और इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है और इसका MD एंड CEO तपन सिंघल है, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर के सीरीज में इतना ही और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे। अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।